नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज बात करेंगे कलियर विधानसभा, क्योंकि कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर जो है चर्चा लगातार चल रही है। और आपको बताना चाहता हूं, कलियर में तीन बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 3 बार जो है यहाँ पर नया सैनी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है खड़ा किया गया और तीनों बार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वही नतीजा मिला, यानी कि हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब चौथी बार की तैयारियां यहाँ पर जो है जोरों से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। टिकट की जंग यहाँ पर छिड़ चुकी है। कई सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कलियर में चर्चा में है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये रोमा सैनी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम भी जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जो है चर्चाओं में है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भगवान सैनी है, जो कि 2017 में यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ पर दोस्तों जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो चर्चा जो है मुनीष कुमार सैनी की, इनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी जो है आपसे जो है इनके नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि 2022 में जो है यहाँ से विधानसभा का जो है भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो असली लड़ाई है वो टिकट की नहीं है। असली लड़ाई है उस आदत की जो बार बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार दिला रही है। दोस्तों, पहले हमें कलियर विधानसभा को समझना पड़ेगा। इससे पहले उस पर पूरे मामले पर बात करने से पहले कि कलियर विधानसभा में अगर हम बात करें तो 2012 में दोस्तों 2012 में पहली बार ये सीट बनी और यहाँ पर जो है फुरकान अहमद जो है उन्होंने जीत दर्ज की। आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 25,870 वोट जो है उनको मिले यहाँ पर। और फिर यहाँ पर उनके सामने जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे बसपा के जो शहजाद थे और उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सामवीर सैनी थे, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। बसपा के जो शहजाद थे उनको 23,926 वोट मिले। भाजपा के सामवीर सैनी थे, उनको 21,668 वोट मिले। यानी कि अगर दोस्तों समझा जाए तो अंतर बिल्कुल जो है 1944 वोट का था। कांग्रेस यहाँ पर बार बार हारने से बची। फिर उसके बाद में दोस्तों 2017 में मुकाबला हुआ। 2017 का जो मुकाबला रहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फुरकान अहमद को जो है यहाँ पर 29,243 वोट जो है दोस्तों यहाँ पर फुरकान को मिले, जो वहाँ कलियर के विधायक हैं। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा के यहाँ पर जय भगवान सैनी चुनाव लड़ रहे थे, उनको जो है 27,894 वोट मिले। शहजाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी दोस्तों यहाँ पर 23,443 वोट मिले। अंतर सिर्फ जो है 1,349 वोट का रह गया। भाजपा लगभग पूरी तरह यहाँ पर जो है बात की जाए तो छू कर निकली। फिर उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 2022 में फुरकान अहमद को 43,539 वोट मिले दोस्तों। मुनीष कुमार सैनी को 27,796 वोट मिले। अंतर बढ़कर 15,743 वोट का हो गया दोस्तों। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। लेकिन यहाँ पे इस अंतर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंतर इतना क्यों हुआ। तीनों चुनावों में एक बात तो दोस्तों कॉमन रही, जो आपने देखा, फुरकान अहमद लगातार यहाँ पर जो है जीतते रहे और भाजपा हर बार यहाँ पर नया चेहरा लेकर आती रही। अब मुस्लिम वोट बैंक के गणित को भी दोस्तों हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि कलियर जो है मुस्लिम बहुल्य जो है सीट है। यहाँ मुस्लिम वोट बैंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और निभाता भी है चुनाव में। 2012 में आपने देखा होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, 2012 में शहजाद जो है बसपा से लड़े, उन्होंने अच्छे खासे वोट यहाँ पर काटे, फिर भी जो है यहाँ पर फुरकान जीत गए। 2017 में शहजाद निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने 23,843 वोट लिए। मुस्लिम वोट बंटने की स्थिति बनी। भाजपा के जय भगवान सैनी को 1,349 वोट से उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। 2022 में दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल स्थिति एकदम से बदल गई। शहजाद जैसी कोई भी मजबूत चुनौती फुरकान के सामने नहीं थी। 2022 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि यह आंकड़ा इतना क्यों बढ़ा। शहजाद जैसा कोई भी मजबूत चुनौती फुरकान के सामने नहीं थी, यानी कि फुरकान अहमद का रास्ता बिल्कुल क्लियर था। फुरकान के वोट 29,243 से उछलकर सीधा 43,539 हो गए। अंतर अचानक जो है दोस्तों इतना बड़ा हो गया। आंकड़ों से यह संकेत जरूर मिलता है और यह साबित जरूर होता है कि मुस्लिम वोट विभाजन और एकजुटता का चुनावी नतीजे पर बड़ा असर देखने के लिए मिला है दोस्तों। हालांकि जीत हार के पीछे कई दूसरे कारक भी रहे। प्रत्याशी की स्वीकार्यता भी रही, संगठन की मजबूती भी रही, स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण और मतदाता प्रतिशत जैसे कई कारण मिलकर जो है नतीजा तय करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण में यह अंदाजा लगाया जा रहा है और जनता में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि 2017 में वोट बंटने से भाजपा करीब पहुंच गई थी, जबकि 2022 में एकजुटता का असर और अंतर यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला दोस्तों। अब 2027 में यही सबसे बड़ा सवाल है।
मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा, क्या कोई नया समीकरण बनेगा या फिर फुरकान के पीछे एकजुट होगा। दोस्तों ये बड़ा सवाल अपने आप में है। 2017 को अगर हम खोल के देखने की कोशिश करें तो वहां पर जो है दो मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने खड़े थे, फुरकान और शहजाद वोट बट रहे थे। जय भगवान सैनी को सिर्फ 1349 वोट कम पड़े। इतना पतला अंतर लगभग छूकर निकल गया और फिर भी दोस्तों वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2022 में समीकरण बिल्कुल साफ है दोस्तों। फुरकान अकेले यहां पर जो है अगर बात की जाए दोस्तों 2022 में जो समीकरण है वो बिल्कुल उल्टा हो गया। फुरकान अकेले खड़े थे, सामने दो सैनी खड़े थे, भाजपा से मुनीष कुमार सैनी, बसपा से भी दोस्तों यहां पर 2022 के चुनाव में एक सैनी था। यानी कि सैनी वोट बटने की दोस्तों यहां पर पूरी स्थिति थी। मुनीष नए चेहरे थे और पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। टिकट मिलते ही उनका विरोध भी दोस्तों कई जगह शुरू हुआ और कहा गया कि ये विरोध जो है करवाया गया था। बेलडा गांव में जो है मुर्दाबाद के नारे लगे। विरोध इतना तेज था कि वो वाली घटना जो है चर्चा में आ गई। फिर भी मुनीष ने 27,796 वोट हासिल किए। 15,743 वोट से भारतीय जनता पार्टी से मुनीष सैनी जो है 2022 के इलेक्शन में हार गए दोस्तों। अब सीधा सवाल उठता है, जब समीकरण अनुकूल था तब भी हार हुई, जब समीकरण कठिन था तब भी मुनीष सैनी ने यहां पर जो है लड़ाई लड़ी और हार के बाद मैदान नहीं छोड़ा दोस्तों। 4 साल तक ग्राउंड पर मुनीष सैनी डटे रहे। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। जो चेहरे हार के बाद गायब हो जाता है वह कमजोर होता है। जो चेहरा हार के बाद भी मैदान में बना रहता है उसकी स्थिति दोस्तों अलग होती है। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हो रही है। मुनीष सैनी के बारे में लोग कह रहे हैं कि दफ्तर में बैठने वाले नेता अब मुनीष सैनी नजर नहीं आते, यानी कि नहीं दिखते। जनता के बीच में चर्चा इस तरह की हो रही है कि मुनीष सैनी लगातार जनता के बीच में जो है नजर आ रहे हैं और कार्यक्रमों में जो है वो नजर आ रहे हैं। बिना विधायक बने भी चर्चा ये भी है कि बिना विधायक बने भी कई सारे मुद्दों पर वो जो है सक्रिय रहे। सैनी वोट के अलावा भी अन्य वर्गों में अपनी जो है पहुंच बनाने की जो है मुनीष सैनी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं और फील्ड में जो है नज़र भी आते हैं। इस तरह की भी जो है तमाम चर्चा है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन के बाद से वो लगातार लगभग अब जो है 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं, लोगों के बीच में सक्रिय हैं। इस तरह की तमाम चर्चा जो है उनकी कलियर विधानसभा में चल रही है कि हार के बाद भी जो है वो ग्राउंड से गायब नहीं हुए, ग्राउंड में लगातार उनकी जो है सक्रियता जो है दिखती रही है। इस तरह की तमाम दोस्तों चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों अब संगठन की हकीकत पे आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में टिकट सिर्फ काबिलियत से नहीं मिलता दोस्तों, गुटबाजी भी यहाँ पर जो है देखी जाती है। कौन किसके खेमे का है, किसके प्रभाव में क्षेत्र आता है, यहाँ भी ये फैसला तय करते हैं दोस्तों। कलियर को इस बार प्राथमिकता दी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी इस सीट पर जीतने के मूड में दिख रही है। हर तरीके से जो है प्रयास की बातें हो रही है, लेकिन अंदरूनी गुट और पुरानी आदतों का भी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर दोस्तों बाकी है। संगठन एकजुट रहा तो मुश्किल सीट भी जो है जीती जा सकती है। अगर संगठन या गुटबाजी हावी रही तो वही पुरानी कहानी भी जो है दोस्तों यहाँ पर दोहराई जा सकती है। रोमा सैनी जो है नया कार्ड है, वो भी अपने आप को जो है यहाँ पर जो है दावेदारी ठोक रही है, कह रही है कि मैं महिला चेहरा हूँ। नया नारा है उनका और वो भी लगातार दोस्तों जो है चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जय भगवान सैनी है, जो वो मैंने आपको अभी बताया कि 2017 में जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो भी 2017 का अनुभव लेकर आए हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो है मेरे पास में 2017 का अनुभव है और वो भी यहाँ पर इस सीट पर जो है फिलहाल जो है दावेदारी यहाँ पर जो है ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मौका मिला तो यहाँ पर जो है कमल का फूल खिल सकता है। खुद को अनुशासित कार्यकर्ता और सिपाही बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा तेज चर्चा मुनीष सैनी पर ही केंद्रित है दोस्तों। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अब मुनीष सैनी का राजनीतिक पक्ष भी अगर हम साफ करके देखने की कोशिश करें और उनका देखें तो 2022 में हार के बाद मुनीष सैनी मैदान से गायब नहीं हुए दोस्तों। लगातार 4 साल तक जनता के बीच में रहे, मेहनत करते रहे और कार्यक्रम में नजर आए, धार पर जमीन पर काम करते दिखे दोस्तों। चर्चाओं में यह बात बार बार आ रही है कि उन्होंने सिर्फ सैनी मतदाताओं तक सीमित नहीं रखा अपने आप को दोस्तों। मुस्लिम और अन्य समाज के लोगों से भी जुड़ने की मुनीष सैनी ने इस दौरान जो है कोशिश की। कई इलाकों में उनकी उपस्थिति जो है बढ़ाई गई है दोस्तों। मुनीष सैनी की अगर पढ़े लिखे की बात करें तो वे जो है ग्रेजुएट हैं,
धन के मामले में भी वे बहुत ज़्यादा जो है मजबूत माने जाते हैं दोस्तों। लोगों में ये धारणा है कि उनमें समाज सेवा का जज्बा है। बिना विधायक बने भी कई काम उन्होंने करवाए हैं जो कि वो चर्चा में रहे हैं, चाहे वो उन्होंने कैसे भी कराए हैं, चाहे सांसद निधि से करवाए हो या अन्य माध्यमों से उन्होंने कराए हो। यह बात जो है उनके पक्ष को राजनीतिक रूप से और मजबूत जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बनाती है कि मुनीष सैनी ने लगातार जो है बिना विधायक बने भी इस तरह के तमाम कार्यक्रम किए हैं। और सबसे बड़ा पैटर्न दोस्तों ये रहा कि पिछला प्रत्याशी मेहनत करता है, कल्यर विधानसभा में पिछला प्रत्याशी यहाँ पर मेहनत करता है और जमीन तैयार करता है और फिर यहाँ पर जो है दोस्तों नया प्रत्याशी ला दिया जाता है और फिर वही सबसे बड़ा हार का कारण बन जाता है दोस्तों। अगर भाजपा इस बार भी वही गलती करती है जो पिछली बार करती आई है तो यहाँ फिर हार का सामना जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। इस तरह की तमाम चर्चा है और दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर भाजपा फिर से नया सैनी उतारती है तो संगठन बिखरेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये बिल्कुल तय है। नाराजगी फैलेगी, पुराने कार्यकर्ता किनारे हो सकते हैं और 15,743 का आंकड़ा वो बढ़ सकता है। अगर निरंतरता दिखाई गई तो जो है यहाँ पर जो है स्थिति बदल सकती है। अब कलियर विधानसभा सीट जो है कलियर विधानसभा सीट नहीं रह गई है, ये परीक्षा की जो है बन चुकी है। स्थिति चुनोगे या पुराना आदत जो है वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ दोहराएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आप भी जो है कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, आप भी कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि टिकट किसे मिलना चाहिए, मुनीष सैनी को, रोमा सैनी को, जय भगवान सैनी को, या फिर कोई अन्य नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उतारना चाहिए। संगठन इस बार वाकई एकजुट रहेगा या गुटबाजी फिर से हावी रहेगी, ये बड़े सवाल है दोस्तों। 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है इसकी कीमत जो है चुकाई जा चुकी है, अब चौथी बार की तैयारी है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार भी जो है कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सवाल दोस्तों बहुत साफ है, सबक लिया गया या वही पुराना राह अपनाई गई, ये बहुत बड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़।